ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त का पहला ही मंत्र, ओम अग्निमीडे पुरोहिते यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नदातमम्। परमात्मा को हमने अग्नि रूप में पुकारा कि हे परमात्मा, तुम सबसे अग्रणी हो, सबसे आगे हो, अग्नि रूप हो। अग्नि का धर्म है ऊपर उठना, अग्नि का धर्म है ऊपर उठना। बड़े बड़े रॉकेट का आविष्कार हुआ, सैटेलाइट्स का आविष्कार हुआ, तो उन सब में कौन सा विज्ञान कार्य करता है? अग्नि विज्ञान। तो ये नक्षत्र, ग्रह, सब में अग्नि विज्ञान कार्य करता है। और अग्नि ऊपर की ओर उड़ती हुई ग्रह नक्षत्र में पहुंचती है, मंगल ग्रह में पहुंचती है, चांद में पहुंचती है। तो कौन सा विज्ञान? अग्नि विज्ञान। हमने जो भी आहुति, जो भी हवि सामग्री के माध्यम से हवन में डाली, वो ऊपर की ओर उठी, ऊपर की ओर उठी और पूरा वातावरण शुद्ध किया। पूरा वातावरण को शुद्ध किया, वायुमंडल को शुद्ध किया और बादल के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से फिर धरती पर उपस्थित हुई। और जो औषधियों के रूप से हवि ऊपर की ओर उठी और वही हवि बारिश बनकर इस धरती पर आई। और इस धरती पर आई तो सारी फसलों को पोषित किया। एक समय था जब घर घर में यज्ञ हुआ करता था और प्रातः काल भी यज्ञ होता था और सायंकाल भी यज्ञ होता था। लेकिन महाभारत के बाद वो परंपरा लुप्त होती गई और तब हमारी जो फसलें थी, जो औषधीय प्रभाव से युक्त होती थी, वो पुष्टि कारक होती थी। कैसे होती थी? पुष्टि कारक। कैसे होती थी? वो जो हम अन्न खाते थे वो पुष्टि कारक होता था। हमने यज्ञ में क्या डाला? सुगंधी डाली। क्या डाली? कैसी हवि डाली? सुगंधी कारक। कैसे हवि डाली? सुगंधी कारक, पुष्टि कारक। और कैसे डाली? इसमें हमने बादाम डाले, इसमें हमने गरी डाली, इसमें हमने छुहारे डाले। तो हम खाते हैं ना, खुद को भी पुष्ट करने के लिए ऐसी हम सामग्री का सेवन करते हैं। और वैसा ही हमने
यज्ञ सामग्री में डाला। और क्या डाला? रोगनाशक। हमने इसमें गिलोय डाली। क्या डाला? नीम डाली, सोमलता डाली। तो ये सब औषधियां, ये सब रोगनाशक औषधियों का सेवन किया। तो ऐसी हवि जब ऊपर की ओर उठी तो पूरे वायुमंडल को शुद्ध किया, पूरे वातावरण को शुद्ध किया और वर्षा के माध्यम से हमारी धरती को भी पोषित किया। और जब फसलें हुई, फसलें भी इतनी सुंदर हुई कि उनको खाने से हमारा शरीर भी रोगों से रहित हो गया। अब जो फसलें हम इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या है? कीटनाशक, कीटों का सेवन होता ना, बहुत सारी दवाइयों का सेवन किया जाता है। फिर हम घर में सब्जी लाते हैं, फिर हम बोलते हैं इसको अच्छे से धोना है। क्यों? क्योंकि इनमें कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया गया है। लोग यज्ञ को भूल गए, उस समय को भूल गए जब ये धरती लहलहाती थी हरियाली से। कैसे लहलहाती थी? हरियाली से लहलहाती थी, सुंदर फसलों से। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। तो मेरे देश की धरती में ऐसे ही सोना उपजता था। सोना क्या होता है? क्या होता है सोना? ये सुंदर सुंदर रोगनाशक फसलें जो हमारी धरती में उगा करती थी और उससे हमारा देश सुसमृद्ध होता था। हमारा देश सोने की चिड़िया होता था। हम इस देश को क्या बोलते थे? सोने की चिड़िया। कि सुंदर। अभी देखो समय पर बारिश हो रही है, बारिशें हो रही है ना। अब आज का पता नहीं, आज का दिन ठीक रहता तो शाम को बारिश आरंभ हो जाती है। और पिछले दिनों भी क्या हुआ? ऐसी बाढ़ें आई, ऐसी बाढ़ें आई और कितना हमारा नुकसान हुआ। नुकसान हुआ, कितने लोग पानी की भेंट चढ़ गए, कितने लोग पानी की भेंट। आर्थिक नुकसान भी हुआ। हमारे इधर आश्रम में इतना पानी आया, इतना पानी आया, हर दिन पानी आता था। तो वो जो असंतुलन है, ये हमारे जो ब्रह्मांड का, हमारे वायुमंडल का असंतुलन क्यों है? क्यों समय पर बारिश नहीं होती और समय पर हमारी फसलें, जब फसलों का समय आता है कटाई का तो बारिश हो जाती है, सारी फसलें खराब हो जाती हैं। क्योंकि जो औषधीय प्रभाव वायुमंडल के द्वारा हमारी फसलों को मिलने वाला था वो नहीं मिला। हम भूल गए अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को हम भूल गए। जो ईश्वर ने अग्नि के रूप में इतना सुंदर उपहार यज्ञ के रूप में हमें प्रदान किया, उसे हम भूल गए। अब खाने को तो हम खाना चाहते हैं बहुत सुंदर सुंदर पौष्टिक
ऑनलाइन खोलो आप मोबाइल, ऑनलाइन देखो भाई ये आ रहा है वो आ रहा है, हम ये भी मंगवा लें वो भी मंगवा लें। लेकिन यज्ञ के माध्यम से जो हमें हवि प्रदान करनी चाहिए थी वो हमें क्या लगता है कि बहुत महंगा है। इतना घी, इतना बढ़िया घी डालेंगे हम, वो आजकल A2 गाय का घी है ना, वो हम खाना चाहते हैं लेकिन यज्ञ में नहीं डालना चाहते, क्योंकि हमारे वो पेट में जाना चाहिए लेकिन यज्ञ में नहीं डालना, क्योंकि बहुत महंगा है। यदि बारिश नहीं हो रही है तो वृष्टि यज्ञ होते थे कि नहीं होते थे? होते थे। पुत्रेष्टि यज्ञ, यदि संतान नहीं हो रही है तो पुत्रेष्टि यज्ञ का विधान था। और कैसे करना है कैसे नहीं करना है, हमारी ये उच्च परंपरा हमारे इस देश में विराजमान थी। अतिवृष्टि यज्ञ, यदि बारिश बहुत हो रही है, हद से ज्यादा हो रही है, तो भी विज्ञान है हमारे पास। क्या विज्ञान है? अतिवृष्टि यज्ञ। और सूखा पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही समय पर, तो वृष्टि यज्ञ। राजा दशरथ के संतान नहीं थी तो राजा दशरथ ने कौन सा यज्ञ करवाया? पुत्रेष्टि यज्ञ। और घर में इतनी सुंदर, इतनी नेक, इतनी याद संतान का आगमन हुआ। हम भूल गए अपनी परंपरा को, अपनी विरासत को, जो उपहार ईश्वर ने यज्ञ के रूप में हमें प्रदान किया। अब हम यहाँ पर तो यज्ञ हो रहा है लेकिन आगे पीछे यज्ञ नहीं हो रहा, तो उसका प्रभाव कम होगा। हाँ, यदि हम बृहद यज्ञ करें, यदि हम उस मात्रा में हमारी सामग्री हो, उस मात्रा में हमारी समिधा हो, उस मात्रा में कि आगे पीछे का जो प्रभाव है वो भी हम उस यज्ञ के द्वारा वायुमंडल में प्रदान करें। मुझे याद है, ये कुछ सालों पहले की बात है, पंडित विद्या भानु जी जम्मू में हुआ करते थे। तो बारिश नहीं हुई, बड़ी देर से बारिश नहीं हो, तो हम सब ने कहा कि हम वृष्टि यज्ञ करते हैं। तो आर्य समाज में वृष्टि यज्ञ आरंभ किया और सचमुच अंतिम दिन इतनी बारिश आरंभ हो गई, इतनी बारिश आरंभ हो गई, तो बारिशें आरंभ हो गई। तब के बाद, उसके बाद जम्मू में भूचाल आ रहे थे, बहुत से बार बार भूचाल आ रहे थे। तो तब भी पंडित विद्या भानु जी के, ये हमारे प्रधान जी भी गए थे वहाँ भद्रवा, तो वहाँ पर इन सब ने ये जो हम ये भूचाल आ रहे थे उसको रोकने के लिए यज्ञ किया और सचमुच भूचाल रुक गए। तो ये एक विज्ञान है, ये ईश्वरीय वरदान है हमारे पास। हम जो चाहते हैं वो हमें अवश्य मिलता है। पुत्र चाहिए तो पुत्र मिलेगा, यदि आपको देश चाहिए तो अश्वमेध यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से आपको धरती मिलेगी।
में राज्य करना चाहते हो तो राजसूय यज्ञ करो। राजसूय यज्ञ के माध्यम से आप पूरे संसार के प्रतापी राजा बनोगे। तो यज्ञ की जो परंपरा है हम भूल रहे हैं। ये प्रातःकालीन और सायंकालीन यज्ञ ही नहीं है, हमारे पास तो ऋषियों की इतनी अमूल्य धरोहर है कि जो भी चाहिए उसे पाने के लिए क्या करो, यज्ञ करो। जो तुम पाना चाहते हो इस संसार में, लेकिन पूरे विधि विधान से। जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो कृष्ण जी ने जितने भी विद्वान वहां पर उपस्थित थे उनकी चरण छूने का और उनकी जूठी पतलें उठाने का कार्य किया था। कितने महान थे कृष्ण जी। अभी बहन जी ये आत्मदा बलदा का अर्थ कर रही थी। और सचमुच कृष्ण जी का जन्म कहाँ पे हुआ? जेल में। जिसका जन्म ही जेल में हुआ और बाद में बचपन से लेकर जवानी तक कितने घोर कष्ट, घोर संकट उनके जीवन में थे। हमें लगता कि वो बहुत खुश प्रसन्न रहते थे वो। क्यों? कि उनको ईश्वर से प्रेम था। किससे प्रेम था? और जिसको ईश्वर से प्रेम होता है उसमें आत्मिक बल भी होता है, आध्यात्मिक बल भी होता है, शारीरिक बल भी होता है और सामाजिक बल भी होता है। हमारे कृष्ण जी, हमारे स्वामी दयानंद जी, स्वामी दयानंद जी इतने कष्ट सहन करने के बाद भी क्या कार्य को पीछे छोड़ना चाहते थे? वो चाहते थे कि मैं मर जाऊं। वो तो काम करना चाहते थे, कष्ट सहने पर भी काम करना चाहते थे। नहीं परवाह थी कि कोई सांप फेंक रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई जहर दे रहा है। तो आओ यज्ञ की ओर आओ। ये बच्चियां गांव से आती हैं ना, मैं उनको बोलती हूँ कि बेटा जो आप सीख रहे हो ना, कि अपने माता पिता को, अपने घरों में सभी सदस्यों को सिखाया करो। तो कहती हैं गुरुमाँ जी नहीं मानते। हम तो मानते हैं लेकिन वो नहीं मानते। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आहिस्ता 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 आप घर जाओ, हवन करना आरंभ करो, सबको अच्छा लगेगा। सब घर में जाकर यज्ञ किया करो। तो आओ अपनी विरासत, अपनी अमूल्य धरोहर ये यज्ञ अग्नि, देखो यही यज्ञ अग्नि चूल्हे में जलती है तो रोटी बनाती है, रोटी बनाती है ना। इस यज्ञ अग्नि का ही प्रभाव है। अग्नि में ही इतना विज्ञान छुपा है कि आपको कहाँ ले जाएगा? अंतरिक्ष तक। कहाँ ले जाएगा? अग्नि विज्ञान।
तो हम अपनी जो ईश्वर ने इतनी सुंदर धरोहर और इतना उपहार हमें दिया है, उसका प्रयोग करें और अपने जीवन को सुखद और सफल बनाएं, सुंदर बनाएं और फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया बने। अब वो तो छोटा सा कोई तो ईश्वर के सानिध्य से, ईश्वर के पास बैठने से हमारे अंतःकरण में प्रकाश मिलता है। एक तो भौतिक प्रकाश जो अभी हमने आह्वान किया, और एक आंतरिक प्रकाश जो सबसे आवश्यक है। एक छोटा सा गीत। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, दाता तेरे दर का जो है भिखारी, आशा तृष्णा मिटे मन की सारी, दाता तेरे दर का जो है भिखारी, आशा तृष्णा मिटे मन की सारी, प्रभु भक्ति में मन होवे मत वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, प्रेम का दीपक प्रेम की बाती, जगमग जोत जले दिन राती, मन मंदिर में करो जियारा, मन मंदिर में करो जियारा, अमृत कर्मा वाला, दासन दास को देना सहारा, दासन दास को देना सहारा, भवसागर से पार उतारा, भवसागर से पार उतारा, करो कृपा फिर दीन दयाला, करो कृपा फिर दीन दयाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, दाता तेरी सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला,
भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। बहुत ही स्वादिष्ट, आनंद देने वाला आध्यात्मिक प्रसाद हम सभी ने सम्मान्य बहन सुकृति जी से आस्वादन किया। अब शांति पाठ होगा।